चुनावी बयार और 2022 का महासंग्राम शहर शहर चुनावी सफर अब आ गया है जौनपुर में। बहुत लोग आते हैं यहाँ की इमरती खाने के लिए और मीठा स्वाद करने के लिए, लेकिन सियासत का स्वाद यहाँ कैसा है ये तय करेगी ये जनता, जो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों पर इस बार प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेगी। और जौनपुर के लोग पूर्वांचल की हवा को भी तय करने वाले हैं कि आखिर इस बार हवा कैसी चलने वाली है। और मौसम, पारा तो गर्म रहने वाला है, लेकिन आखिर हवा किसकी बनेगी ये भी तय करेंगे। तो यहाँ की जनता से बात करेंगे। सवाल सबसे बड़ा, आपकी पार्टी के विधायक 2017 में जीते थे, क्या तस्वीर बदल पाए आप जौनपुर की? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूछिए कि उन्होंने क्या तस्वीर बदल दिया। पूरे देश में, पूरे प्रदेश में सिर्फ साढ़ ही साढ़ नजर आ रहे हैं बाबा के। और उनकी सरकार थी, मेडिकल कॉलेज यहाँ पड़ा हुआ है और कच्छप गति से चल रहा है। मेडिकल कॉलेज अगर बना हुआ होता तो यहाँ पर जो है कोरोना काल में कोरोना के मरीजों को मौका मिलता। माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार नाम बदलने में माहिर है। लीजिए, आप तो सिर्फ नाम बदलने में नहीं, आप नाम बदलने में नहीं, काम करने में ये है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी पूरे कोरोना में जमीनी स्तर पे दिखी है। आपकी अखिलेश की सरकार कहीं पर ना दिखी, ना अखिलेश जी कहीं पे दिखे। यहाँ तक सरकार नहीं थी, यहाँ तक कि वो अपने क्षेत्र में भी नहीं देखे गए। और रही बात योगी सरकार हो चाहे मोदी जी सरकार हो, उन लोगों ने इतना किया है कि आज महिला सशक्तिकरण को सबसे बड़ा उद्देश्य हम लोग आज खुद खड़े हैं कि आज महिलाओं को एक जगह मिला। हम लोग हासरत की बेटी, उन्नाव की बेटी, हासरत की बेटी और उन्नाव की बेटी गवाह है कि पेट्रोल डालकर हासरत की बेटी को जलाया गया और स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला हुआ। संघमित्रा के विकास की बात, विकास किसने किया? जौनपुर का विकास किसने किया? कि जौनपुर के माटी हो, इहाँ न केहू के राज चले। शाही पुल के घाटन पर मंदिर मस्जिद साथ चले। ई जौनपुर के माटी हो, इहाँ न केहू के राज चले। यहाँ वोट वही पावत है, जनता के मने वही भावत है, जे जनता के सुख दुख में हमेशा ओकरे साथ रहे। ई जौनपुर के माटी हो, इहाँ न केहू के राज चले। क्या बात है, ताली बजाइए, ताली बजाइए, बहुत शानदार। भाई देखिए, बात विकास की है, नेता आते हैं चले जाते हैं, लेकिन जनता जो बात करती है, बड़ी बात कही इन्होंने। सवाल ये, जनता के मुद्दों की बात करने वाला कोई है या सब अपनी दुकान सजा रहे हैं? नहीं, यहाँ पे कोई दुकान नहीं। यहाँ पे 2017 में हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार थी। यहाँ पे हमारे गिरीश चंद्र यादव जी मंत्री थे और लगभग 1500 करोड़ का यहाँ पे विकास का कार्य। आप अभी यहाँ पे जौनपुर में टहलेंगे तो यहाँ पे आप जाएंगे तो नदी के दोनों छोर पे जो वहाँ पे घाटों के सुंदरीकरण है, एसटीपी है और सड़कें। सबसे बड़ी समस्या जो होती थी 2007 से लेकर 2012 तक समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारें थी, इन्होंने सिर्फ जनता को भ्रमित किया। समस्या साहब ने कहा कि घाटों पर जाके देखिए, घाट के बगल में जो पुल बना है, भाई साहब से पूछिए कि कौन बनवाया है। ये बगल का पुल जो और बना है कि कौन बनवाया है? अखिलेश यादव ने बनवाया है या जिसने बनवाया, इनसे पूछिए कि कौन बनवाया है। अगर ये कर रहे तो आप जरूर अपना कैमरा उधर जरूर घुमा दीजिएगा कि उस घाट की स्थिति क्या है वर्तमान समय में। यहाँ पे तीन मंत्री रुक गया है। तीन मंत्री 2012 में 3 मंत्री यहाँ पे थे, 2 कैबिनेट स्तर के थे, 1 राज्य मंत्री थे और 4 ऐसे मंत्री थे जो यहाँ दर्जा प्राप्त थे। ये सिर्फ आप कहीं पूरे शहर में चले जाइए, मल्ली में आप चले जाएंगे। चलिए आप बताइए क्या सूरत बदल पाई? यहाँ पे विकास 10 साल से ठप हो गया है, क्योंकि बल्लनी से धनंजय सिंह जब से सांसद नहीं है, यहाँ का विकास रुक गया है। यहाँ पे चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे सपा की सरकार हो, बस वो ये काम करते हैं जौनपुर में धनंजय सिंह को रोकना है। वो मुद्दे नहीं, उनसे बात करेंगे तो वो सिर्फ मुद्दे को भटकाने का प्रयास करते हैं। भटकाने का मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? हम लोगों का मुद्दा ओपीएस ओपीएस मुद्दा है। ओपीएस के अलावा कोई मुद्दा कर्मचारियों के लिए नहीं है और निजीकरण का जो हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। पुरानी पेंशन जो बहाल करेगा उसी के साथ हम लोग साथ रहेंगे। भाई साहब सवाल विधानसभा में जवाब देना चाहता। भाई साहब ने कहा हमारा मदनी अपराध मुक्त चाहते हैं। एक ऐसा अपराधी चुनाव लड़ रहा है, समाजवादी पार्टी किसी पीछे नहीं पड़ी है। अपराधियों की बात करते हैं तो आप इतिहास पता करिएगा, आप मीडिया जब जाइएगा पता करिएगा क्या उनका इतिहास रहा है। तो एक अपराधी कौन सी पार्टी से? वो पार्टी बदलते रहते हैं, उनकी कोई पार्टी नहीं है।
हाँ। गरीबों के मसीहा है, गरीबों के मसीहा है। जाके मल्ली विधानसभा में पूछिए, जौनपुर में जाके पूछिए। बताइए विकास किसने किया, विकास किसने किया, भाजपा सरकार कर रही है। क्या किया गिना दीजिए। अरे बहुत से मतलब सड़कें देखिए, पहले सपा की सरकार में सड़क में पहले सड़क में गड्ढे थे, गड्ढे में विकास ये किया है कि सुबह उठते हैं, पहले उन्हीं के शौचालय में जाते हैं, किचन में जाते हैं, उज्ज्वला गैस जलाते हैं उन्हीं का, बाहर उन्हीं का राशन खाते हैं। ये विकास की बात करते हैं। आप एक्सप्रेस वे कोई भी चीज आप देखिए, उठा के सड़क देख लीजिए, गैस 1000 की कोई गैस, 1000 का गैस माननीय मोदी जी ने कहा था कि हम आएंगे तो गैस का दाम गरीबों को मकान, केवल हिंदू मुस्लिम करती है, हिंदू मुस्लिम करते हैं, आरोप है। की बात नहीं करती सर। सबसे पहले तो मैं जनपद जौनपुर की धरती पर न्यूज 18 में अनुपम जी का स्वागत करता हूं, आपकी पूरी टीम का स्वागत करता हूं। हमारे मित्र ने कहा भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं और 2014 के बाद केंद्र की सरकार और 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने जितने भी योजनाएं चलाई, मैं उन योजनाओं में आपको चैलेंज करता हूं, एक व्यक्ति खोज के लाइए जो ये कह दे कि जाति पाति या धर्म के नाम पे इस व्यक्ति को मना किया गया। बताइए देखिए, हम शिक्षक कर्मचारी हैं, हम लोगों की सबसे बड़ी मुद्दा है पुरानी पेंशन बहाली होना चाहिए। नेता एक दिन के लिए विधायक हो जाता है और पुरानी पेंशन पाता है। हम लोग 30 साल कर्मचारी नौकरी करते हैं, उसके बाद पेंशन नहीं मिलता है। और एक बार नेता विधायक हो जाता है, सांसद हो जाता है, 2-2 पेंशन पाता है। यहाँ हम आजमगढ़ का मुद्दा क्या है, आजमगढ़ का मुद्दा बताइए। हम जौनपुर के हैं, जौनपुर का मुद्दा पूर्वांचल का मुद्दा क्या है, पूर्वांचल का बेरोजगारी, और न तो यहाँ पे कोई कंपनी डाली जा रही है, न तो कुछ मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य। विकास क्या उद्योगों के, किसानों का विकास हुआ यहाँ? कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ हम कर्मचारियों को फसलों को साढ़ चढ़ रहे हैं, किसान दिन रात खेत में परेशान हो रहा है। एक आदमी घर से आता तो दूसरा जाता है, ये तो हालत कर दी किसानों की। बात रही छात्रों की, पढ़ाई तो बंद है, आपको पहले से पता है। उसके बाद नौकरी का कहीं अता पता नहीं है। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस भाजपा के शासनकाल में हुई है। जौनपुर का मुद्दा हम ये कह रहे हैं, सभी जनता से कह रहे हैं, क्या सबका हिंदुस्तान नहीं है? सबसे पहली बात ये है, आप केवल मांगने के लिए खड़े हैं, हम केवल मांगने के लिए नहीं खड़े हैं। यह देश आजाद हुआ 75 साल बाद समझ में आया कि वास्तव में भारतीय भारतीय है और हम हिंदुस्तानी हैं। हमें केवल पेंशन और केवल हमें हम सभी का, केवल अकेले योगी जी मोदी जी, केवल अकेले योगी जी मोदी सबके कटोरे में डालने के लिए नहीं है। हम सभी का कर्तव्य है, हम सभी का कर्तव्य है आपको बचाना, हिंदुस्तान को बचाना। ये लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सबका साथ, सबका विकास। ओपीएस बहाल करो या तो एनपीएस। आप बताइए मेरा मुद्दा क्या है? सुरक्षा तो है, महिलाओं की सुरक्षा मेरा मुद्दा है, महिला सुरक्षा है। हर सभा में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में 33% महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। ये ग्राम पंचायती राज में मिला हुआ है, लेकिन बाकी जगहों को आरक्षण नहीं मिला है, तो ये चीज है। और महिला सशक्तिकरण, महिला की बात है, महिला की बात है। आप बताइए। सर, यहाँ पर जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करेगा, हमारा सरकार उसी को वोट देगी। सर, हमारी जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि हिंदू मुस्लिम को लड़ा के वोट दिया जाएगा। हिंदू मुसलमान में देश को जो है बांटा जा रहा है। आज भी 21वीं शताब्दी में आप देख रहे हैं कि किराना और राम मंदिर और मस्जिद का मुद्दा चल रहा है, विकास की कोई बात नहीं करता। 45 साल में जो है बेरोजगारी का दर चरम पे है। हम लोग पढ़े लिखे MSc PhD, विकास की बात नहीं होती। सवाल ये विकास की नहीं, विकास की बात क्यों नहीं होती? विकास की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले देखिए कि पहले किसी भी सरकार में महिलाओं को कोई जगह नहीं था। आज मोदी जी और योगी एक मिनट, मैं क्या कर रहा हूँ, जब तक चांद सितारे रहेंगे तब तक मोदी जी का विकास होता रहेगा। महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है, महिलाओं की स्थिति
बद से बदतर हो चुकी है। हाथरस की व्यवस्था देखिए, हाथरस की दशा, उन्नाव की दशा, चाहे जौनपुर की दशा, महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नहीं, जौनपुर के विकास के लिए है कि अगर इतनी ईमानदार है सरकार तो आरटीआई में बदलाव क्यों किया बदलाव? मीडिया कंट्रोल क्यों कर रही है? सबसे बड़ा क्यों? सवाल विकास किया है तो क्यों मांग रहे हैं भीख की तरह वोट? क्यों बता रहे हैं कि हमने ये विकास किया है? विकास किया है तो बोलो हमने विकास किया, आप हमको दो, नहीं किया तो मत दो। विकास की बात है, विकास की नहीं। मेन मुद्दा सर हम लोगों कर्मचारियों के लिए ओपीएस जो है सबसे बड़ी मुद्दा है, और बेरोजगारी नहीं, जौनपुर के विकास के लिए क्या होना चाहिए? जौनपुर का जो है विकास कुछ भी नहीं हुआ है। कोई भी मेडिकल शांति। किसी के पास ताकत है जो पुरानी पेंशन पे बोल दे, किसी के पास ताकत है जो बोल दे। मायावती जी पेंशन बहाल की, अखिलेश ने पेंशन बहाल किए, हमारे मालिक और कलेजा है। आप बोलिए। देख रहे हैं कितने लोगों ने नारा लगाया है कि जो पेंशन बहाल करेंगे उसको हम लाएंगे। अरे जुमलेबाजी हो रही है। रोजगार की कोई बात नहीं करता, युवाओं की कोई बात नहीं आप ये दल दूसरा नारियल यहाँ जितनी जनता है सबका एक ही मुद्दा है। एक सेकंड मुझे सुन लीजिए, बस 1 मिनट। सबका एक मुद्दा, जितने सांसद नेता मंत्री है सबका पेंशन बंद हो, सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है, विकास की। पुरानी पेंशन होनी चाहिए, पुरानी पेंशन अखिलेश जी का बहुत बड़ा मुद्दा है। अब पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। क्या मुद्दा, क्या आजमगढ़ में, जौनपुर में, पूर्वांचल में मुद्दा क्या लगता है? नहीं, बताइए क्या लगता है? समाजवादी पार्टी के साथ में गुंडाराज था, बीजेपी कह रही है। एकदम गुंडाराज नहीं था। एक मिनट, ये बताइए कि कितने हजार के इनामी थे, कहाँ से वापस हो गया, कहाँ से 300 यूनिट फ्री बिजली चाहिए भैया। बताइए आप कैसे 1500 महिला लोगों ने गुंडागर्दी के बारे में बात करिए सर। सपा की सरकार थी तब 5 डीएम यादव थे, आज कितने डीएम यादव? हर कार्यालय पे यादव बैठा था। तो ये जौनपुर से शहर में आपको मुलाकात होगी। जब तक दीजिए, नमस्कार।